नमस्कार मित्रों। हम आज हठ योग से संबंधित जो पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, उन पे चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हम योग दर्शन जो कि यूनिट 4 है, योग उपनिषद यूनिट 3 और यूनिट 2 जिसमें गीता, प्राचीन उपनिषद और योग वासिष्ठ हैं, उन सब के प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। वे सब आपको एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट भी दे देंगे जिससे आप सरलता से उनको देख सकें। इन प्रश्नों को करने का प्रयोजन मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ। परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि आप यदि प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे जो पहले आए हुए हैं और बाद में भी रिपीट होते रहते हैं। और यदि हम उनका अच्छे से अवलोकन करते हैं तो आगे हम बहुत सारे प्रश्न हैं जो ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रश्न हमने डायरेक्ट देखे पेपर में, उनसे रिलेटेड उसके आसपास का जो फैक्ट है उनसे भी प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। तो जब हम व्याख्या करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि जो भी प्रश्न आएगा उससे संबंधित तथ्य जहां जहां भी रहेंगे तो उनको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो हम विषय प्रारंभ करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो हम जनवरी 2017 से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति से आपका प्रश्न आया है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन हैं जो आपके बताए गए हैं और शिव संहिता के अंदर आपके 4 आसन हैं। तो ये देखिएगा, आपका शिव संहिता के अंदर, सॉरी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंदर 3 आपके आसन हैं: स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। और यदि इसके अंदर एक आसन आप और ऐड कर दो, जिसमें है आपका पश्चिमोत्तानासन, जिसको हम उग्रासन भी कहते हैं, तो आपके 4 आसन जो हैं वो शिव संहिता के अनुसार हो जाएंगे। और उस पश्चिमोत्तान को या उग्रासन को अगर आप हटा देते हैं तो आपके 3 आसन बनते हैं, आपके स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन, जो कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के आधार पर है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 3 आसन। अगला है हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार है। तो हठ रत्नावली के अंदर 4 प्रकार के महायोग आपके दिए हैं: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ये 4 प्रकार के योग हैं और उन योगों को ही वहां पर क्या कहा गया है? महायोग कहा गया है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा 4। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रत्नावली की पीडीएफ है। यहाँ पे योग के 4 प्रकार दिए हैं: मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। और वहीं पर ही योग शिखी उपनिषद के अनुसार एक रेफरेंस दिया गया है इन्हीं 4 का: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और कहा है कि इनको इसी क्रम में महायोग कहा जाता है। तो यद्यपि रत्नावली के मूल ग्रंथ में, मतलब जो कि उनका श्रीनिवास जी का खुद का मानना है, वहां पे इन चारों को महायोग नहीं कहा है, लेकिन उसी हठ रत्नावली ग्रंथ में योग शिखी उपनिषद का जो रेफरेंस दिया है, उस रेफरेंस के आधार पर इन चारों को क्या कहा जाता है? महायोग। उसी आधार पे आप इस आंसर को स्वीकार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? ये प्रश्न आगे भी रिपीट होगा आपका। तो भुजंगीकरण जो प्राणायाम आपका हठ रत्नावली के अंतर्गत आता है, और उसको भी अगर आप प्रमाण के रूप में देखना चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपका ये रत्नावली के अनुसार आपके प्राणायाम दिए गए हैं: भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली और भुजंगकरणी। तो भुजंगकरणी का ही उन्होंने पूछा था, तो भुजंगकरणी जो उल्लेख है आपका, वो रत्नावली के अंतर्गत आपका किया गया है। तो इसका आपका हठ रत्नावली थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है? इनमें से आपको ऑप्शन ढूंढना था कौन कौन सा है आपका। तो इसमें सूर्य चक्र वहां पे नहीं है, तालु चक्र है आपका, आकाश चक्र है, सहस्रार चक्र आपका नहीं है। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये आपका तालु चक्र हो गया आपका, और ये आपका आकाश चक्र। यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्यों हो सकता था, कहीं कहीं पर आकाश आदि के स्थान पर सहस्रार का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जब आए तो जो साक्षात शब्द आपका लिखा गया है पुस्तक में वही आपको चूज करना चाहिए, और वहां पे आकाश लिखा है। तो तालु चक्र और आकाश चक्र, सेकंड और थर्ड का जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, ये ऑप्शन आपका बन जाएगा।
अगला प्रश्न है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? तो आप प्रदीपिका के अनुसार देखो या घेरड़ संहिता के आधार पे देखो, कपालभाति जो क्रिया है उसका जो लाभ है कफ संबंधी विकारों को दूर करना। बाकी पित्त या वात या जो जोड़े के रूप में वात पित्त इत्यादि है उन पे प्रभाव नहीं डालता। मुख्य लाभ इसका कफ संबंधी विकार दूर करना ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? तो प्रदीपिका या अन्य ग्रंथ भी आप देखो, योग उपनिषद में भी हमने देखा था या घेरण संहिता इत्यादि में, तो मुख्यतः चार ही समय हैं जो प्राणायाम के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं। वे है प्रातःकाल, मध्याह्न या मध्य दिन कह दीजिए, सायंकाल और अर्धरात्रि। इन चार प्रकार के समय में प्राणायाम आपके करने के लिए कहा जाता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से किनको पथ्य आहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? आप देखेंगे कि हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता इन दो ग्रंथों से पथ्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं आपके आते रहते हैं। हमने शुरुआत की है, आगे भी आप देखेंगे, तो आप इनको निश्चित रूप से पक्का कर लीजिएगा। कभी कभी तो दो दो तीन तीन प्रश्न इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो कभी पथ्य के बारे में पूछते हैं, कभी अपथ्य के बारे में। वो प्रश्न को भी सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि पथ्य लिखा है यहाँ पर या अपथ्य लिखा है। तो हठ प्रदीपिका में आप देखिए ये पथ्य दिए गए हैं आपके, इसमें गोधूम गेहूं हो गया, शाली आपका चावल हो गया, यव हो गया, शाष्टी एक साठी चावल होता 60 दिन में पकने वाला, आदि आदि। फिर क्षीर दूध हो गया, आज्य घी हो गया, खंड खांड हो गया, नवनीत मक्खन हो गया, सिद्धा कहीं कहीं सीता मिश्री के रूप में भी मिलता है, मधु शहद हो गया। और ये था आपकी परीक्षा में जो शब्द आया था शुंठी और पटोल। ये दो हैं वर्ड आपके, तो आप देखेंगे शुंठी और पटोल ये हो गए आपके जो कि पथ्य के अंतर्गत आपके आएंगे। यद्यपि अपथ्य में माश का, हठ प्रदीपिका में अपथ्य में माश का उल्लेख नहीं है, यवक का उल्लेख नहीं है, लेकिन बस आपको इतना देखना है कि प्रश्न में पथ्य पूछा है प्रदीपिका के अनुसार, और वो दो ही है, शुंठी और पटोल। और एक बात और ध्यान रखने योग्य है, कुछ विद्यार्थी यव को यवक मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पथ्य के रूप में यव लिखा है, यव मतलब जो, और यहाँ पर जो है वो यवक है। तो यवक का मुझे प्रॉपर अर्थ तो नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन आप परीक्षा में जब यव और यवक आते हैं दोनों को अलग अलग ही स्वीकार कीजिएगा। यदि कोई बेटर ऑप्शन नहीं बन रहा हो और आपको यवक को भी पथ्य में मानना पड़ रहा तो मान सकते हैं, लेकिन साधारणतया आपको यवक को अपथ्य में रखना चाहिए, और जो यव शब्द आएगा बिना क वाला उसको आपको पथ्य के अंतर्गत करना चाहिए। तो इस आधार पे आपके दो ऑप्शन बन जाएंगे, एक शुंठी वाला और एक पटोल वाला, पहला और तीसरा। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न भी प्रदीपिका से ही है, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं? ये हठ सिद्धि के लक्षण यहाँ पे दिए गए हैं। वपुः कृशता मतलब जो शरीर है आपका वो पतला हो जाएगा। वदन बोलते हैं आपके मुख को, तो मुख पे प्रसन्नता। नाद आपका स्फुट होगा, अच्छे से आप बोल पाएंगे। और नयन में निर्मलता। उसके अलावा आरोग्यता, बिंदुजय, अग्निदीप और नाड़ी विशुद्धि। अपना जो आपका ऑप्शन दिया है, तो नयन निर्मल, तो नेत्र निर्मल होना, एक ऑप्शन तो ये हो गया आपका। वपुः कृशत्वम, तो उसका हिंदी वर्जन लिखा है शरीर का पतला होना। वदने प्रसन्नता, उसका भी हिंदी वर्जन लिखा है, वदन मतलब मुख, प्रसन्नता आपका लिखा ही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस आधार पे आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो और हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न भी प्रदीपिका से है, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ क्या है? सूर्य भेदी प्राणायाम के तीन लाभ हैं जो हठ प्रदीपिका में दिए गए हैं। एक कपाल शोधन, कि आपके कपाल प्रदेश को शुद्ध करता है। वात से संबंधी जो दोष है उनका हनन करता है। और जो पेट में या शरीर के अंदर जो कृमि है, कीड़े हैं, तो उन कीड़ों को भी वो हनन करता है। उस आधार पर आप देखें, कपाल शोधन आपका हो गया, उदर कृमि नष्ट करता है, ये हो गया आपका। बाकी जो दो हैं, वायु को संतुलित करता है या भूख व प्यास मिटाता है, वो आपका नहीं बनेगा। यद्यपि वात का है, लेकिन वात दोष का हनन है, और वो यहाँ पे ग्रुपिंग के अंतर्गत आपका नहीं दिया। तो फर्स्ट और सेकंड यही आपका है जो बेटर मैच करता है। यदि इसके साथ में थर्ड भी दिया होता और कोई और बेटर ऑप्शन नहीं बन रहा होता, तो हम इसको वायु को संतुलित करता है को मान सकते थे। नहीं तो
स्पष्ट जो शब्द है वो संतुलन के स्थान पे होना चाहिए था, दोष हनन, कि वाद संबंधी जो दोष है उनका हनन करता है, और वैसा नहीं लिखा है। तो परीक्षा में आपको जो एग्जैक्ट शब्द लिखे रहते हैं उनका भाव थोड़ा बहुत मिलता जुलता चल सकता है, लेकिन बिल्कुल परिवर्तित करके वहां पर नहीं देखना चाहिए। तो इस आधार पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? सिंपल प्रश्न है। योग के 8 अंग हैं, वही यम नियम इत्यादि करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अगला है कुंडलिनी के स्वरूपतः कितने प्रकार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताए गए हैं? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के 2 प्रकार बताए हैं। प्रबुद्धा, मतलब यह जागृत अवस्था है कुंडलिनी की, या अप्रबुद्धा, या वो सोई हुई है। प्रबुद्ध का अर्थ होता है जागी हुई, और अप्रबुद्धा मतलब सोई हुई। तो 2 प्रकार के कुंडलिनी के स्वरूप वहां पर बताए गए हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न शिव संहिता से संबंधित है कि शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे आपको किस शब्द पे ध्यान देना है? नहीं। जो है उनको नहीं बताना, जो नहीं है उसको बताना है। तो वहां पे सफलता से संबंधित 6 चीजें हैं जो दी गई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये सब दिए, फल प्राप्त होगा ही ऐसा विश्वास रखना, श्रद्धा से युक्त होना, शास्त्रों के प्रति भी, गुरु के प्रति भी, ईश्वर के प्रति भी, गुरु की पूजा सेवा आदि करना, समता का भाव, मन में कोई विकार ना होना, सुख हो दुख हो सब में समत्व बुद्धि रहे, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, और अंतिम में मिताहार। इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो सीक्वेंस भी आप ध्यान रखिएगा। तो उस आधार पर दृढ़ विश्वास हो गया, इंद्रिय निग्रह से इंद्रियों पर नियंत्रण है, और मिताहार, ये तीनों तो है। तो हमें तो नहीं वाला बताना था, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा यज्ञ। यज्ञ जो है आपका, वो शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में नहीं बताया गया। अगला है आपका पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है? तो वहां पे 16 आधार है। नाम मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूं, आगे प्रश्न आएंगे नाम के संदर्भ में, तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी संख्या के रूप में आप याद रख सकते हैं। वैसे 16 आधारों का केवल संख्या के रूप में उल्लेख तो कई शास्त्रों में है, योग उपनिषदों में भी है, गोरक्ष संहिता इत्यादि में भी है, लेकिन उन 16 का नाम जो है आपका वो केवल सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ही बताया गया है। और उसमें आपके जो प्रश्न आते हैं वो नंबरिंग के आधार पे भी आते हैं कि पांचवा आधार कौन सा है, नौवां आधार कौन सा है। इस बार भी जो आपका पेपर हुआ था सितंबर 2024 में, उसमें भी आपके आधार से संबंधित प्रश्न आपका आया हुआ था। अगला है हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित की गई हैं? तो रत्नावली के अनुसार 8 कर्म है शोधन कर्म: चक्री, नवली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति, जिसको कपाल भाति भी कहा जाता है। और हठ प्रदीपिका या घेरंड संहिता इत्यादि है, उसमें 6 ही आपके दिए गए हैं। तो इसको आपको अवश्य याद रखना चाहिए कि हठ रत्नावली में कितनी आपकी शोधन क्रियाएं हैं, 8। अगला है हठ प्रदीपिका तथा घेरंड संहिता के अनुसार, दोनों को मिलाकर पूछा है, सूत्र नेति की लंबाई कितनी है? सूत्र नेति वाला पाठ। तो प्रदीपिका और घेरंड संहिता दोनों के अंदर एक बालिश्त, बालिश्त के लिए वितस्ती भी लिखा जाता है। तो संस्कृत में वितस्ती बोलते हैं, हिंदी में बालिश्त, जिसको सामान्य भाषा में बिलांध भी बोला जाता है। और जिसको हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो वो 9 इंच हो जाएगा। तो इंच वाला भी आपको याद रखना चाहिए, और इस संस्कृत वाला वितस्ती भी रखना चाहिए। और हिंदी में जो बोला जाता है बालिश्त या बिलांध इत्यादि, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है? तो नहीं वाला पार्ट ध्यान देना है कि लाभकारी है नहीं, लाभकारी नहीं है। आप देखेंगे प्रदीपिका में नेति के जो लाभ दिए हैं, कपाल शोधिनी, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी और जत्रूर्ध्व जात रौगौघम नेति आशु निहंती च। तो 3 लाभ है: कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली, और जत्रु बोलते हैं कंधे को, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, कंधे के ऊपर, जात मतलब उत्पन्न हुए, जो रोग का औघ मतलब समूह है उसको शीघ्र नष्ट करती है। आशु मतलब शीघ्र, निहंती मतलब नष्ट करती है। उस आधार पर देखो, साक्षात नेत्र संबंधी विकार तो नहीं लिखा है, बस इसलिए लिखा है कि दिव्य दृष्टि, लेकिन फिर भी नेत्र से संबंधित ही पार्ट है तो वो मैच हो जाएगा। ये तो लाभ है। कपाल शुद्धि लाभ भी है,
जत्रूर्ध्वगत जो रोग है वो भी है। अम्ल पित्त वाला नहीं दिया है, और प्रश्न में यही पूछा था कि नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला आता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है। तो वस्त्र धोती की लंबाई दो ग्रंथों के आधार पर आपको देखनी चाहिए, एक तो हठ प्रदीपिका है आपका, और एक आपका हठ रत्नावली। दोनों के अंदर अलग अलग आपकी दी गई है, और वहां पे जो दी गई है वो हाथ है आपकी। प्रदीपिका में आपका दिया गया है 15 हाथ लंबी, रत्नावली में दिया गया आपका 20 हाथ लंबी। लेकिन कभी कभी जो प्रश्न आता है आपका, वो हाथ से ना आकर उसको चेंज करके फिट में दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि एक हाथ जो होता है वो 1.5 फीट के बराबर होता है। तो उस आधार पे आप इसको चेंज कर सकते हो, कि जैसे 15 हाथ था, उस 15 हाथ को अगर आप चेंज करोगे फिट के अंदर, तो 22.5 फीट हो जाएगा। 22.5 फीट, 15 तो वो हो ही गई, और 15 का आधा 7.5 किया। तो आपको ध्यान देना है 15 फीट नहीं, अगर 15 हाथ होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये फिट लिखा है तो ये गलत ऑप्शन हो गया। तो आपका ऑप्शन बनेगा 22.5 फीट। तो ये भी ध्यान देना था। और रत्नावली के आधार पे देखोगे, अगर हाथ पूछेंगे तो 20 हाथ ये हो जाएगा, और उसको फीट में चेंज करोगे तो इसका 1.5 गुना आप कर दीजिए, तो 30 फीट आपका आंसर होगा। तो दोनों से ही प्रश्न आपके आते रहते हैं, और उनकी यूनिट भी आपको देखनी चाहिए, फीट कहाँ है, हाथ कहाँ है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रदीपिका से है, हठप प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तान आसन का नहीं बताया गया है। तो यहाँ भी नहीं वाला पार्ट है, पश्चिमोत्तान के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा आसन का लाभ नहीं है। तो ये आपके पश्चिमोत्तान आसन के लाभ हैं आपके, पवनम पश्चिमम वाहिनम करोति। पवन को पश्चिम वाही मतलब सुषुम्ना, पश्चिम नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी को कहा जाता है, तो प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाएगा। और उदयम जठरानलस्य, जठर की जो अनल है, अग्नि है, उसका उदय होगा। और उदरे कार्शम, कार्श बोलते हैं पतलेपन को, और पेट में पतलापन होगा। उस आधार पर आप देखें ऑप्शन, तो उदर की वसा को कम करता ये है, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता ये भी है, जठराग्नि बढ़ाता ये भी है। तो नहीं पूछा तो अम्लता कम करता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये संस्कृत वर्ड भी रखना, पवनम पश्चिमम वाहिनम करोति। कोई जरूरी नहीं कि सुषुम्ना ही लिखा मिले। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं इसमें संस्कृत के शब्दों का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो पवनम पश्चिमम वाहिनम करोति, ऐसा संस्कृत वर्जन भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला आपका निम्नलिखित उप प्राण वायु है, इनमें से कौन कौन से उप प्राण है। जैसे 5 प्राण माने जाते हैं, 5 उप प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 मुख्य प्राण है। और जो उप प्राण है वे नाग, कूर्म, त्रिकर, देवदत्त और धनंजय, ये आपके 5 उप प्राण माने जाते हैं। तो क्रिकर भी है, कूर्म भी है, ये है। तो ये फर्स्ट और थर्ड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मकर है, ये एक प्रकार का आसन है। भुजंगिनी है, ये भी एक प्रकार का प्राणायाम आदि जो भी कुछ आप कहना चाहो। तो उप प्राण के संदर्भ में दो आपके ऑप्शन ये बन जाए। अगला देखिएगा, प्रदीपिका से है, हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है। तो मूल बंध के संदर्भ में यहाँ पे विधि पूछी है। जैसे 3 प्रकार के बंध आपके आते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। इन 3 बंधों से पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कभी कभी जिह्वा बंध के बारे में भी प्रश्न पूछेंगे, आगे जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा। इसमें आप देखेंगे, उदर का संकुचन जो होता है वो उड्डयन बंद में होता है, तो ये नहीं होगा। गुदा को एड़ी से दबाना, ये आपका मूल बंद में किया जाता है, तो ये हो जाएगा। योनि का संकुचन, ये भी मूल बंद में किया जाता है, तो ये भी हो जाएगा। वक्ष मतलब बोलते हैं चेस्ट वाले पार्ट को, तो उसका संकुचन नहीं किया जाता, और उसका संकुचन तो ना तो उड्डयन बंद में होता है ना जालंधर बंद में, तो ये वैसे ही लिख दिया है। तो आपके प्रश्न के आधार पे सेकंड और थर्ड, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। तो वस्त्र धोती का लाभ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो वहां पे धोती के जो लाभ दिए गए हैं, कास, श्वास, दो हो गए आपके, प्लीहा, कुष्ठ, प्लीहा हो गया,
उसके बाद में आपका दिया गया है कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ के रोग, कफ रोग 20 प्रकार के। ये सब लाभ है जो आपके वहां पर धोती या धोती में वहां पर वस्त्र धोती ही दी गई है। तो यहाँ पे वातज विकार नहीं होंगे, एक तो ये हटा सकते हो आप, वातज विकार वाला नहीं होगा। कफज विकार है 20 प्रकार के कफ कफ रोग में। तो चर्म विकार भी है। चर्म विकार किस आधार पे है? चर्म विकार को आप देखेंगे, ये चर्म विकार क्योंकि कुष्ठ रोग लिखा है और हमें पता कि जो कुष्ठ रोग है वो चर्म संबंधी विकार है। तो इन्होंने डायरेक्ट कुष्ठ तो नहीं लिखा, लेकिन कुष्ठ की एक कैटेगरी को बनाते हुए चर्म विकार लिख दिया। तो उस आधार पे आपका कफ और चर्म, सेकंड और थर्ड, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड थर्ड मतलब सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेत्र रोग भी वहां पर नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, स्वात्माराम सूरी जी द्वारा बताए गए, स्वात्माराम सूरी मतलब हठ प्रदीपिका, तो हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वो दृष्टिगोचर हुए। तो वहां पे 4 प्रकार के ही अब योगाभ्यासों का उल्लेख किया है और उसी आधार पे 4 अध्याय ही हैं जो वहां पे बनते हैं आपके। कौन कौन से हैं? पहले आसन आता है, फिर आपका कुंभक आता है दूसरा, तीसरे पे आपका मुद्राओं का उल्लेख है और चौथे अध्याय में आपका नाद अनुसंधान का। 3 से आप स्टार्ट करोगे तो 3 1, 3 1 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। 3 1 2 4 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रदीपिका से प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। तो वहां पे 6 प्रकार के षटकर्म स्वीकार किए गए हैं और उनको ही यहाँ पर क्रम में पूछा गया है। तो वहां पे जो क्रम दिया गया है, पहले पे धोती आएगा, फिर बस्ती, फिर नेति, फिर त्राटक, फिर नवली और फिर कपालभाति। इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। उस क्रम के आधार पे जो भी ऑप्शन आपका बनेगा, 1 2 3 5, 1 2 3 5 4 और 6, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। और ये जो प्रश्न है आपकी घेरण संहिता से है। घेरण संहिता में 7 साधनों का उल्लेख किया है घट शुद्धि के लिए। फिर उन 7 साधनों के फिर 7 उपाय भी बताए हैं कि कैसे कैसे उनको सिद्ध किया जा सकता है। तो उन्हीं को ही यहाँ पर मैच करने की दृष्टि से प्रश्न पूछा गया। ये आपके 7 साधन हैं। जैसे शोधन जो होता है वो षटकर्म से होता है, इनका क्रम भी याद रखिएगा। आसन से शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है। मुद्रा से आपके शरीर में स्थिरता आती है। प्रत्याहार से आपकी इंद्रियों में धैर्य आता है। प्राणायाम से आपके शरीर में लघुता, हल्कापन आता है। ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष होगा और समाधि से आप संसार से लिप्त नहीं होंगे, संसार से आप उपेक्षा रहित हो जाओगे, अपेक्षा रहित हो जाओगे। तो उस आधार पे प्राणायाम का लाघव ये सही है आपका ऑप्शन। प्रत्याहार से धैर्य ये भी ठीक है। ध्यान से प्रत्यक्ष ये भी ठीक है। आसन वाला जो पार्ट है वो गलत दिया गया है। स्थिरता किसका लाभ था? आपका मुद्रा का था। आसन का जो लाभ था आपको दृढ़ता था, दृढ़ता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अगला देखिएगा, तो ये जनवरी 2017 के प्रश्न हमने किए। अगला है आपका नवंबर 2017 का, तो उसको हम अगली कक्षा में करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिससे आप प्रॉपर उनको रिवाइज कर सके। तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। ओम शम।